तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक प्रश्न लेने वाले हैं और मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि कैसे वो लड़कियों से बिना डरे बात करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप लड़कियों से बिना डरे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उनसे डरते ही क्यों हैं। क्योंकि है ना, जब तक आपको डर का पता नहीं चलेगा तब तक आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा भी नहीं मिल सकता, है ना। ये जो डर है उससे छुटकारा ही नहीं मिल पाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हम डर क्यों रहे हैं। अब इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि हम इसलिए डर रहे हों क्योंकि हमने कभी पहले बात ही नहीं किया है ना। हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों से बात करने में बचपन से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। और इसी का कारण ये होता है कि हम जब बड़े भी हो जाते हैं कुछ, तब भी हम डरते हैं लड़कियों से बात करने के लिए, है ना। क्योंकि हम बचपन में कभी बात किए ही नहीं होते और जब हमें अचानक से कभी कुछ करना हो तो डर तो लगेगा ही। ये तो आम बात है ना। सेम ये लड़कों पे भी फॉलो होता है और साथ में ये लड़कियों पे भी फॉलो होता है कि यदि आपने लड़कों से कभी बात नहीं किया है तो आपको जब अचानक बात करोगे किसी लड़के से तो आपको डर लगेगा, है ना। तो ये लड़कियों का भी क्वेश्चन हो सकता है कि लड़कों से बात करने के जो डर होता है उसको कैसे दूर करें। तो ये जो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ वो इन दोनों के लिए ही अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा कारण है वो ये हो सकता है कि आपको ये सोच के डर लग रहा हो कि यदि मैं उससे बात करूँगा तो फिर क्या होगा, मतलब उसका रिएक्शन कैसे होगा। या हम बहुत सारे अपने मन में ऐसे थॉट्स बना लेते हैं कि यदि मैंने उससे बात किया तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, हो सकता है वो मुझे कुछ बोल दे, हो सकता है वो मेरी बेइज्जती कर दे। और ऐसे ऐसे ना जाने कितने सारे हम फालतू के विचार अपने मन में बैठा लेते हैं जिसके कारण हम डरते रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे विचारों को दूर कर देना है और हमें कोई डीप बात नहीं करनी है सबसे पहले तो, है ना। हमें कोशिश करना है कि हम एकदम नॉर्मल सा बात करें। जैसे यदि आप किसी लड़की से या किसी लड़के से डरते हो बहुत ज़्यादा बात करने से और वो केवल वही है जिससे आप डरते हो और बाकी से नहीं डरते, तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे थोड़ा थोड़ा बात कीजिए। जैसे आप यदि स्कूल या कॉलेज में हो तो आप उनसे कुछ कॉपी मांग सकते हो या बुक मांग सकते हो या थोड़ी बहुत हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यार, हम इंसान मना नहीं करते यदि कोई पेन मांग रहा है या कॉपी मांग रहा है थोड़ी देर के लिए या थोड़ा सा हेल्प मांग रहा है किसी चीज़ को हटाने के लिए, है ना, तो हम कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे बात करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और साथ में जो आपका डर है वो घटेगा, जिससे आप फ्यूचर में और बड़ी बड़ी बातें भी कर सकोगे। और इससे वो जो लड़की है या वो लड़का है जिससे आप बात करना चाहते हो वो भी कंफर्टेबल रहेगा। इसके बजाय यदि आप सीधा जाओ और कोई बहुत बड़ी बात कह दो कि तुम्हारा फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, तो जाहिर सी बात है यार, कौन देगा, है ना। एक लड़की है वो तो कभी भी नहीं देगी। हाँ, लड़के लोग कुछ लोग दे सकते हैं, वो बात अलग है, बट कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते, ठीक है। खैर, मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा बस यही है कि आपको धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ानी है। यदि ऐसा कोशिश करोगे कि नहीं मुझे तो चेन्नई एक्सप्रेस जैसा चलना है, तो यार आप गलत ट्रैक पे जा सकते हो, ठीक है। तो गाड़ी कोशिश करो कि धीरे चलाओ। और यही चीज़ उन पे भी लागू होती है जो सारे के सारे लड़के और सारे के सारे लड़कियों से डरते हैं, है ना। यानी उन्हें घबराहट होती है सारी की सारी लड़कियों और सारे के सारे लड़कों में बात करने से। तो भी आप ऐसा ही कीजिए। आपको जो भी लड़की मिलती है, जो भी लड़का मिलता है, आप कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा बहुत बात कर सको, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ हेल्प मांगकर फिर धीरे धीरे आपका जो डर है ना वो ख़त्म होता जाएगा। और जाहिर सी बात है यार, कोई खा थोड़ी जाएगा आपको, ठीक है। कोई खा नहीं जाएगा आप, थोड़ा सा आप यदि बात कर दोगे तो। यदि आप कहीं जा रहे हो तो आप पूछ सकते हो रास्ता, तो डेफिनेटली कोई भी बता देगा, है ना। यदि उसको पता होगा तो डेफिनेटली बता देगा कि हाँ यहाँ से राइट चले जाओ, फिर आपको वो जो आपका मंजिल है वो मिल जाएगा। यदि उसको पता है तो वो बता देगा, नहीं पता है तो वो बोल देगा या बोल देगी कि नहीं मुझे नहीं पता है। आपको कोई मार थोड़ी देगा कि मुझसे रास्ता क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे पास काम नहीं है क्या, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा यार, है ना। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो और फिर आप देखोगे कि जो आपका डर है इन चीज़ों के प्रति
वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको करनी है वो ये है कि आपको आई कांटेक्ट करना है, मतलब नज़रें मिलाना है। हम में से काफ़ी लोग डर के कारण नज़रें नहीं मिला पाते, है ना, और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी लो दिखता है और हम अच्छे से बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो डर है वो और भी बढ़ जाता है या बढ़ता जाता है जब तक हम ऐसा करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें आई कांटेक्ट या आँखों में आँखें मिला के देखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस टुकुर टुकुर देखते रहिए, आप कुछ देर तक देखिए फिर हटा दीजिए, है ना, जिससे एक नॉर्मल फीलिंग आए। ऐसा ना लगे कि बस वो देखता ही जा रहा है, ताड़ रहा है, ऐसा ना लगे, ऐसा लगे कि हाँ नॉर्मल सा कोई देख रहा है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों की मदद भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में फंस चुका होता है, मान लीजिए किसी का जो साइकिल है या गाड़ी है वो रास्ते में कुछ हो गया, चल नहीं रहा है, तो आप उस समय पे उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, और जब आप मदद करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी बातें होंगी। यदि वो हाँ कहे मदद के लिए कि हाँ प्लीज़ कर दो ना मदद, तो बिल्कुल कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मत करो मदद, हम खुद कर लेंगे, ऐसा करके बोले तो ठीक है आप वहाँ से चले जाएं, है ना। तो इस तरीके से भी आप उनसे बात कर सकते हो जिससे आपके डर को दूर होने में आसानी होगी। इसके अलावा एक और छोटी सी टिप है, वो ये है कि आप घर पे आईने के सामने बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम रियल में उनसे बात करें, है ना, जिससे हमारा जो डर है वो एक्चुअली में दूर हो पाए। बट कई बार हमने कभी भी किया नहीं होता, तो बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारे जो ज़बान है वो लड़खड़ाने लगते हैं, है ना, और हमें पसीना आने लगता है, हम डर जाते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि घर पे पहले आप आईने के सामने प्रैक्टिस कर लो बात करने की, उसके बाद जाके फिर बात करो, ताकि आपका जो बात करने का वे है वो जेन्युइन लगे, वो सही लगे। ठीक है, तो बस फ़िलहाल इतना ही। हमने काफ़ी सारे टिप और टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में देखा और मुझे बिल्कुल यकीन है कि यदि आप इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करें, इनको लागू करें अपने जीवन पे, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपने पूछा है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। और यदि बाकी लोग भी इसको सुन रहे हो तो यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट डेफिनेटली वो हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत सारी और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जिनका ख्याल रखने के लिए कोई और नहीं है, ताकि ये जो हमारी दुनिया है वो एक खूबसूरत दुनिया में बदल सके।